मैं आरडीए से लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये लोगों को अवेयर करना है क्योंकि हम लोग डेली ओपीडी में बैठते हैं और पेशेंट्स देखते हैं और 50% से ज़्यादा फीमेल्स ओपीडी में आती हैं, तो डिस्चार्ज के साथ, ब्लीडिंग के साथ। लेकिन बहुत जो हम देखते हैं कि उनमें हाइजीन की बहुत नॉलेज नहीं रहता है, कहीं पे वो पैड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम ग्राउंड लेवल से ही हम चाहते हैं कि उनको एजुकेट करें, क्योंकि पहला जब हमारा इंटरेक्शन पेशेंट से होता है तो वो ओपीडीज़ में होता है। तो हम फीमेल्स को एजुकेट करना चाहते हैं। यहाँ पे भी सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनको भी हमने एजुकेट किया है, जो यहाँ पे लेडी गार्ड्स हैं, क्योंकि वो और भी लोगों से मिलते हैं, अपने घर के आसपास वाले लोगों से मिलते हैं, तो उनको इस चीज़ की जानकारी होती नहीं है। तो उनको भी हम चाहते हैं कि वो लाएं यहाँ पे, काउंसिल करें और इस चीज़ को आगे भी प्रमोट करें, ताकि जो भी हम हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी में, वो पूरी हो सके हमारी तरफ से। अभी हफ्ते पहले सफदरजंग में हॉस्पिटल में एक केस आया था, पैड लगाने से जो है जख्म हो गया, शायद वो पैड खराब थे या क्या जी थे? लोकल था पैड, उससे कैंसर। हाँ जी, क्योंकि पैड्स जो है एक फ़्लो के बाद चेंज करने चाहिए। वो पेशेंट अगर एक ही पैड सुबह से लगा कर के शाम तक वही पैड यूज़ करेगा तो उसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस होंगे, जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप ही हम फॉलो कर सकते हैं पेशेंट को एजुकेट करने के लिए, और वो अभी से ही हमारा प्रयास रहेगा ताकि जितने लोग भी हमारे कांटेक्ट में आएँ और लोगों से हम मिलें और उनको बता सकें कि कैसे आगे करना है। थैंक यू। मैं डॉक्टर आकांक्षा, यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स या माहवारी होता क्या है, जिससे बहुत सब लोग नहीं जानते हैं, इस ज्ञान से सब लोग वंचित हैं। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है जब हमारी बच्चादानी जो होती है उसमें हर महीने एक छिल्ली बनती है। वो छिल्ली बनती है ताकि यदि एक अंडा और स्पर्म मिलते हैं, एक जायगोट बनता है एक बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। यदि वो बच्चे का वहाँ पे नहीं इम्प्लांटेशन यदि नहीं होता है तो ये झिल्ली जो होता है इसका कोई काम नहीं रहता है, तो ये अपने आप झड़ जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कोई खराब या गंदा खून नहीं है, ये नॉर्मल होता है। इट इज़ बेसिकली अ नॉर्मल प्रोसेस जो हमारी बच्चादानी, हम सब फीमेल्स की बच्चादानी के अंदर हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीरियड्स में हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिना हाइजीन के हम लोग खुद को बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित करा सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो बाद में आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर इतने ज़्यादा इन्फेक्शन रह सकता है कि वो किसी और मतलब ट्रीटमेंट ही उसका बहुत मुश्किल हो जाए। सबसे पहली बात, सबको हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी जगह देखा जाता है आज भी गांव में या यहाँ तक कि शहरों में भी, बहुत शहरों में महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि सरकार मुफ्त में पैड्स भी प्रोवाइड कर रही है, वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई हैं। सबसे पहले तो यही सोच बदलनी है, कभी भी कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास पैड्स हैं, हमारे पास टैम्पोन्स होते हैं, हमारे पास मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, वो जो कि बहुत कन्वीनियंटली यूज़ किए जा सकते हैं। पैड जब भी कोई भी महिला इस्तेमाल कर रही है, सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की मेंस्ट्रुअल साइकिल और अपनी खुद की ब्लीडिंग पैटर्न का पता होना चाहिए, जो कि हर महिला के लिए अलग होता है। हर महिला का कितना अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होगा और कितने दिन तक ब्लीडिंग होगा वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है और सबका अलग अलग होता है। सबसे पहले तो जब भी आप पहले 2 से 3 दिन पे देखा जाता है सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तब आप 6 घंटे में, लगभग 6 घंटे में कोशिश करें कि पैड बदल सके। ठीक है, ज़्यादा सोकेज, ज़्यादा देर तक पैड रखने से इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब कम ब्लीडिंग होती है सबसे ज़्यादा तब ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि महिलाएं सोचती है कि हम एक ही पैड लंबे से लंबा चला लें, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। उनको फिर भी अगर कम भी सोकेज हो रही है, कुछ भी कम भी ब्लीडिंग हो रही है, तो भी हर 12 घंटे में पैड बदलना चाहिए। जब भी आप
पैड चेंज करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमेशा हैंड वॉश करेंगे, हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करेंगे, सिर्फ वाटर से, नॉर्मल वाटर से। कोई जो बाहर जो टीवी पे इतनी सारी प्रचलित की जाती हैं, अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस प्रचलित किए जाते हैं, वो यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स जो वजाइनल पीएच होता है, जो वहाँ का नॉर्मल जो पीएच होना चाहिए, उसको बदल देते हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ नॉर्मल पानी से क्लीन करके सेफली अच्छे तरीके से पैड चेंज करिए, उसके बाद उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करिए। जितना इम्पॉर्टेंट पैड चेंज करके पैड यूज़ करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उसका डिस्पोजल भी है। ठीक है, चेंज करके हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छे से क्लीन हैंड्स यूज़ कर रहे हैं, वापस से हैंड वॉश कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ तक कि बहुत सारी फीमेल्स होती है जो नहाते नहीं हैं प्रॉपर्ली ड्यूरिंग पीरियड्स, जो प्रॉपर्ली अपने अंडरगारमेंट्स चेंज नहीं करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। ये भी सोर्स, बहुत बड़ा सोर्स है ऑफ इन्फेक्शन, जिनका सबको ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रशेखर है, मैं अभी आरडीए में ट्रेजरर हूँ। क्या कहेंगे, आज एम्स के सिक्योरिटी जो लेडीज़ हैं यहाँ पर काफ़ी ड्यूटी करती हैं, वो सुबह आती हैं, रात को जाती हैं, किस तरीके से आज उन लोगों को आप लोगों ने पैड दिया? बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो है 28/5 को मनाया जाता है। इसका ये तात्पर्य रहता है कि जो साइकिल है 28 दिन का होता है, एवरी 28 दिन पे आता है, और ब्लीडिंग जो है 5 डेज़ का पीरियड रहता है। इसीलिए 28/5 को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और हम लोग जानते हैं जो हमारे यहाँ पे गार्ड है दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी टाइम हो, हमारी सेफ्टी, हम चाहे वर्क प्लेस में काम करें, अपने हॉस्टल में रहे, हर जगह हमारे लिए ये लोग हेल्प करते हैं। तो ये उनके लिए हमारे तरफ से छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक कंट्रीब्यूशन है, जो कि मेंस्ट्रुएशन जो है, माहवारी जो है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है रिप्रोडक्टिव लाइफ का जो फीमेल का होता है। इसके थ्रू सारी महिलाओं को गुजरना होता है, और इसी प्रक्रिया के थ्रू प्रजनन होती है, बच्चे होते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, बट इस प्रक्रिया में हमें सफाई की खास करके ख्याल रखनी है, क्योंकि अगर हम इसकी सफाई की ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन से और भी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां होती है, सर्वाइकल कैंसर होता है। तो बेसिकली हमारा एक ये छोटा सा योगदान था हमारे सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, कि हम इनको थोड़ा सा ज्ञान दे पाए। अब हम एज ए डॉक्टर और एज ए पढ़े लिखे इंसान थोड़ा सा इसके बारे में एजुकेट कर पाए इन लोगों को, कि कैसे माहवारी को सफाई रखा जाए ताकि इन्फेक्शन ना हो, और भी बहुत ख़तरनाक बीमारी कैंसर ना हो। तो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया है कि माहवारी में कैसे हमें उसको पैड यूज करना है, और भी बहुत सारी तरीका है उसको यूज करना है, कैसे सफाई रखना है। तो हमारा यही एक छोटा सा इनके लिए कंट्रीब्यूशन था। डॉक्टर गिनी भारती, आई एम JR फ्रॉम लैब मेडिसिन एंड आई एम 3rd year JR। एंड अभी जैसा कि सर ने बताया, इंद्रशेखर सर ने और मैम ने भी बताया कि मेंस्ट्रुअल डे हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और इस डे पे हम सिर्फ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन नहीं, उससे रिलेटेड बीमारी और जितनी भी प्रॉब्लम है, लेडीज़ की प्रॉब्लम, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमें पता है कि अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें UTI हो गया। UTI इज़ वेरी कॉमनली सीन इन द women who are not maintaining the hygiene। जैसे कि अगर आपको बार बार मिक्चुरेशन आ रहा है, बार बार बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है प्राइवेट एरियाज़ में, जेनाइटल एरियाज़ में, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको UTI है या नहीं। उसके लिए आप टेस्ट करवा सकते हैं, URM करवा सकते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको UTI है या नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर्स हैं जो हमारे एज बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। उसके लिए हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है कि आपको एवरी 3 ईयरली और एवरी 5 ईयरली जाके एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल मुफ्त होता है सरकारी अस्पताल में। और हमारे एम्स में तो इस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि आप सबको अपना ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली विमेंस को। थैंक यू।